नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग समाप्त हो चुका है। आइए शॉर्ट में जानते हैं इस अध्याय में हमने क्या देखा। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो सर्वोत्तम अति पवित्र ज्ञान सहित विज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को इस अध्याय के माध्यम से। वो कह रहे हैं कि ये विज्ञान सहित ज्ञान अति पवित्र है, सभी विद्याओं का राजा है, अति उत्तम है, इससे बेहतर कोई ज्ञान नहीं और ये धर्मयुक्त है। इस ज्ञान को हासिल करके, धर्म का पालन करके, धर्म में श्रद्धा रख के और श्री कृष्ण की भक्ति करके हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि उनके अंतर्गत, उनके भीतर ही सारा जगत, सारे प्राणी, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, लेकिन वो उन सारे प्राणियों में नहीं है। जैसे कि जल से बर्फ बनता है लेकिन जल में बर्फ नहीं होता है, इस तरह से। तो सारे जीव, सारे प्राणी श्री कृष्ण की योग माया से, ईश्वरीय योग शक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं और बाद में ये सब कुछ नष्ट होने पर श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं। तो कल्प की शुरुआत में सृष्टि की रचना होती है और कल्प के अंत में सब कुछ वापस श्री कृष्ण में विलीन हो जाता है, उसमें मिल जाता है, यानी कि हम सब, ये पूरी सृष्टि। तो एक कल्प में एक सृष्टि बनती है और उसके बाद उस कल्प के अंत में सृष्टि समाप्त हो जाती है। एक कल्प यानी 1000 महायुग, एक महायुग यानी 4 युग जो हम जानते हैं, सतयुग, द्वापर युग, जो कलयुग अभी चल रहा है, और एक और त्रेता युग। तो ये है कल्प का डेफिनेशन। तो कल्प की शुरुआत होती है, सृष्टि की रचना, और सृष्टि का अंत होता है। तो ये जो रचना करना और नष्ट हो जाना, ये भी श्री कृष्ण का ही एक कर्म है। और कृष्ण खुद कह रहे हैं कि इस कर्म में वो आसक्ति नहीं रखते, इस कर्म से वो बंधते नहीं हैं। तो सृष्टि की रचना करना, उसका पालन करना भी श्री कृष्ण का ही कर्म है। तो जगत की रचना हुई और श्री कृष्ण ये रचना करते हैं सभी के कर्मों के अनुसार। उनके कर्मों के अनुसार वो डिसाइड करते हैं कि वापस से उन्हें मृत्यु लोक पर भेजना है या नहीं, और इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है। तो बात यह है कि ये सब ज्ञान श्री कृष्ण हमें बता क्यों रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि ये ज्ञान हमें हासिल करना है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। जब हम इस दुनिया के बारे में जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तभी उससे आगे बढ़ पाएंगे और श्री कृष्ण के बारे में जान पाएंगे, उस परम तत्व के बारे में जान पाएंगे और इस तरह से मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं आगे कि कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं और अभी भी हैं जो श्री कृष्ण को केवल साधारण मनुष्य मानते हैं, और ऐसे लोग आसुरी, मोहिनी और राक्षसी प्रकृति के लोग होते हैं। ऐसे लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वो श्री कृष्ण को मानते ही नहीं है, उनको जानना ही नहीं चाहते। लेकिन ऐसे महात्मा जन होते हैं, दैवी प्रकृति के लोग, जो श्री कृष्ण को ही सनातन कारण मानते हैं इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का। जो भी है वो श्री कृष्ण ही है। ये जल, वायु, अग्नि, प्राणी, कोई भी जीव हो, ये सब श्री कृष्ण ही है। यज्ञ भी श्री कृष्ण है, यज्ञ की अग्नि भी श्री कृष्ण है, उस यज्ञ में चढ़ने वाले सारे पदार्थ भी श्री कृष्ण ही है। ये सब श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जो भी है वो मैं ही हूँ। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वेदों के अनुसार सारे कर्म करता है, धर्म का पालन करता है और जो स्वर्ग की इच्छा करता है, वो स्वर्ग को प्राप्त भी होता है, लेकिन उसके पुण्य खत्म होने के बाद वो वापस इस धरती पर आता है जन्म लेकर। मतलब जो स्वर्ग को पाना चाहता है वो पा तो लेता है, लेकिन उसके बाद वापस मृत्यु लोक पर आ जाता है। लेकिन जो अपने कर्म करता है, धर्म का पालन करता है, निष्काम
कर्म करता है, जो कृष्ण की भक्ति करता है, उनको पूजता है, प्रणाम करता है, वो स्वर्ग की इच्छा नहीं रखता, लेकिन श्री कृष्ण में एक होना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, उसको मोक्ष प्राप्ति भी होती है। और श्री कृष्ण किसी में भी भेदभाव नहीं करते। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, जहाँ कहीं भी जन्म लिया हो, कैसे भी रंग रूप वाला हो, कितना ही बड़ा हो, छोटा हो, कोई भेदभाव नहीं करते। अगर वो कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण को जानना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो वो बिल्कुल कर सकता है। कृष्ण को कोई प्रिय या कोई अप्रिय नहीं है। कृष्ण के लिए सभी लोग एक समान हैं। जय श्री कृष्ण।